जाए और इसके बाद जो SIR होना है फरवरी के महीने में किसी तारीख के अंदर SIR का काम शुरू हो जाएगा। तो SIR के अंदर क्या कागजात मांगे जाएंगे और किन लोगों को कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है, इस ताल्लुक़ से इमारत शरिया की ये टीम बिला किसी तफरीक़ मज़हब के तमाम समुदाय को, तमाम जमातों को, हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को ज़ात, बिरादरी और मज़हब से ऊपर उठ करके रियासत झारखंड के तमाम अज़ला का दौरा कर रही है और हर ज़िला में हम लोग हेडक्वार्टर या डिवीज़न में, सब डिवीज़न में पहुंचकर हम लोग वहाँ SIR का काम करती है। ये इस काम में हम लोग जागरूकता लाएं, अवेयरनेस लाएं और बेदारी लाएं, ताकि जब SIR हो तो कोई भी शहरी, कोई भी आम आदमी वो SIR के ज़ुमरे से बाहर न रहे। हम हुकूमत और समाज दोनों तरह की खिदमत। SIR में कौन कौन से दस्तावेज़ ज़्यादा अहमियत के हामिल? इस सिलसिले में हमारे साथ हमारे ट्रेनर हैं जो इसकी ट्रेनिंग हर जगह दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वो बात करें, ज़्यादा बेहतर होगी। जनाब मुफ्ती क़यामुद्दीन साहब जी, इस हवाले से आप मुख्तसर बताएं कि किस आदमी को कौन सा कागज़ देना पड़ेगा। बोलूं? जो वोट SIR शुरू होने के बाद वोटर्स को 4 कैटेगरीज़ में तकसीम कर दिया जाएगा। एक वो जिन लोगों का 2003 की लिस्ट में नाम है, तो उन लोगों को किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2003 का लिस्ट, उसकी जो लिस्ट है वो दिखा देना काफ़ी है और उस पर जो है वो मार्क कर देना है जहां उनका नाम है। कैटेगरी नंबर 2, 2003 की लिस्ट में उनका नाम नहीं है और 1970 से पहले उनकी पैदाइश है, तो उनको 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट पेश करना है और वो 11 डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है, जिसमें पेंशन कार्ड है और इसी तरीके से LIC और बैंक या चलेगा, पासपोर्ट चलेगा और 10वीं या कोई भी सर्टिफिकेट जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से जिसको मान्यता प्राप्त हो, और आवासीय प्रमाण पत्र, ज़ाती प्रमाण पत्र, फॉरेस्ट वन विभाग की तरफ से वो सर्टिफिकेट जो मिलता है वो भी चलेगा। इसी तरीके से जहां NRC हो रहा है वहां का अपना कुर्सीनामा जो है वो भी पेश कर सकते हैं और इसी तरीके से खतियान भी पेश कर सकते हैं। ये 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप पेश कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है उन लोगों की जिनका 1987 के बाद जिनकी पैदाइश है और 2004 से पहले की पैदाइश है। तो इस जो तीसरी कैटेगरी है, इनको 2 डॉक्यूमेंट पेश करने हैं, एक अपना और एक अब्बू या अम्मी में से किसी एक का, और उन्हीं 11 में से कोई एक। और 2004 के बाद जिनकी पैदाइश है, ये चौथी कैटेगरी है, उन लोगों को 3 डॉक्यूमेंट पेश करने हैं, एक अपना, एक अब्बू का और एक अम्मी का, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स वही होंगे, या तो 2003 की लिस्ट में नाम वो पेश कर दीजिए या फिर 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक वो पेश कर दीजिए। एक बात वो जो आपने कहा था ट्रेनिंग के दौरान जी, कि ब्यूरो से 2 फॉर्मेट लेना कभी हर ना पड़े, इसका काम जल्द किया जा सकता। ठीक है। कितने फॉर्मेट से लेना BLO से? BLO से जो फॉर्म मिलेगा वो 2 पेज पर मुश्तमिल होगा। तो पहले पेज पर आधा भरा हुआ आपको फॉर्म मिलेगा और उसमें 4 कॉलम में आपको कलम से लिखना है, नीचे टिक का निशान लगाना है और उसके बाद पेज पलट कर आपको दस्तखत करना है। तो ये जो अगला पेज जो है, जो दूसरा पेज है, उसको लेना ना भूले, क्योंकि वहाँ पर आपको दस्तखत करके और फिर उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको BLO के पास सबमिट करना होता है। आपने कहा था ना 2 फॉर्मेट भरना है। वो जो फॉर्म है उसके 2 पेज होंगे जी, तो वो सिर्फ एक पेज नहीं लेना है बल्कि दोनों पेज लेना है। दोनों पेज लेना है। हाँ। तो अपने पास जो ओके, जो 3 एहतियात है आप ये कह रहे हैं, ठीक। हाँ, जी। BLO पेपर लेते वक्त किन एहतियात की ध्यान रखना ज़रूरी है? देखिए, 3 चीज़ों की एहतियात लाजिम है। चूँकि बिहार के अंदर जब SIR हुआ तो इमारत शरिया की इस रिसर्च टीम ने माशाल्लाह 3000 लोगों को जो है ट्रेनिंग दी है, 3000 नौजवानों को। तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस की हैं, तो इसी वजह से हम लोग झारखंड के जो सिटीजन्स हैं उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि आप 3 एहतियात करें। पहली चीज़ ये कि जब आप फॉर्म भरें, जब BLO से फॉर्म लें तो वो 2 पेज का होना चाहिए, एक पेज ना लें, क्योंकि दूसरे पेज पे दस्तखत होती है।
दूसरी एहतियात ये है कि जब आप बीएलओ के पास दोनों पेज और उसके साथ जब डॉक्यूमेंट ला के जमा करेंगे तो उसका पहले फ़ोटोकॉपी करवा लेना है, और फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद बीएलओ से उस पर दस्तखत करवा लेना, यानी रिसीविंग ले लेना है एहतियातन। तीसरी चीज़ ये कि एसआईआर जब शुरू होगा 9 फरवरी से 20 फरवरी के दौरान, तो उसके अंदर ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं आप, ऑफलाइन भी भर सकते हैं। तो बीएलओ के पास ऑफलाइन जमा कराना ही है, उसके साथ साथ ऑनलाइन भी भर देना है, ताकि नामों के अंदर जो गड़बड़ी आमतौर पे होती है वो ना हो। ठीक, बहुत खूबसूरत।